दोस्तों नमस्कार। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इंडियन गवर्नमेंट सैंक्शंस ₹31,000 करोड़ टू फेंस इंडिया बॉर्डर विद म्यांमार। वैसे सितंबर 18 को एक सीनियर होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने कहा कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ₹31,000 करोड़ अप्रूव कर दिए इंडिया का जो बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ उसको फेंस करने के लिए। इंडिया का 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है म्यांमार के साथ। म्यांमार का जो बॉर्डर है इंडिया के 4 स्टेट से लगता है, अरुणाचल प्रदेश से 520 किलोमीटर, नागालैंड से 215 किलोमीटर, मणिपुर से 398 किलोमीटर और मिजोरम से 510 किलोमीटर। इंडिया के लैंड बॉर्डर के साथ साथ इंडिया का 7,500 किलोमीटर का मैरीटाइम बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ। इससे पहले ट्यूसडे सितंबर 17 को इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि जो फेंसिंग का काम है अलॉन्ग इंडिया बॉर्डर विद म्यांमार वो मणिपुर के अंदर स्टार्ट हो चुका है और वहाँ पे 30 किलोमीटर का बॉर्डर की फेंसिंग की जा चुकी है। अमित शाह ने कहा इंडिया का ओपन और अनफेंस्ड बॉर्डर है म्यांमार के साथ और ये रूट कॉज है जो एथनिक वायलेंस होती है मणिपुर के अंदर। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया है और अप्रूव कर दिया है जो कंस्ट्रक्शन करनी है फेंस की और रोड्स की अलॉन्ग 16 से 43 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। और इसके अंदर जो कॉस्ट होगी वो होगी अप्रॉक्सीमेटली 31,000 करोड़ एट अबाउट 10 किलोमीटर का बॉर्डर की फेंसिंग वो पहले कंप्लीट हो चुकी है मोरे में और साथ में 21 किलोमीटर का जो बॉर्डर की फेंसिंग है दूसरे एरियाज में मणिपुर के अंदर जिनका बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ उसकी फेंसिंग का काम चल रहा है। यूनियन होम मिनिस्टर ने इससे पहले ये कहा था कि जो फ्री मूवमेंट रिजीम है FMR अलॉन्ग इंडिया बॉर्डर विद म्यांमार जिसके अंदर दोनों साइड के लोग वो 16 किलोमीटर एक दूसरे कंट्री के अंदर या टेरिटरी के अंदर आ सकते थे बगैर किसी डॉक्यूमेंट के। 2 बटालियन CRPF की, साथ में 200 कंपनी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की CAPF की, साथ में 22,000 पर्सनल उनको डिप्लॉय किया गया मणिपुर के अंदर। साथ में मणिपुर पुलिस और इंडियन आर्मी वो भी मणिपुर स्टेट के अंदर डिप्लॉयड है। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलरली डायलॉग होल्ड कर रही है। मैतीस जो सनातनी है और ओरिजिनल रेजिडेंट्स है मणिपुर के जो कंस्टिट्यूट करते हैं अराउंड 55% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर और कुकीजो कम्युनिटी जो क्रिश्चियंस हैं ताकि यहाँ पे पीस को रिस्टोर किया जा सके मणिपुर के अंदर। एटलीस्ट 237 लोगों की यहाँ की डेथ हो चुकी है यहाँ पे जब से यहाँ पे एथनिक वायलेंस स्टार्ट हुई है बिटवीन ट्राइबल कुकीजो और मैती और ये वायलेंस स्टार्ट हुई थी मई 3, 2023 को। मोर देन 60,000 लोग वो डिस्प्ले हो चुके हैं अपने घर से। मैतीस जो सनातनी है और ओरिजिनल रेजिडेंट है मणिपुर के उनकी जो पॉपुलेशन है मणिपुर के अंदर वो है 55% ऑफ टोटल पॉपुलेशन और जो कुकीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन है 10%। कुकीज़ क्रिश्चियंस हैं और मेनली रेजाइड करते हैं हिल्स के अंदर लेकिन ये साथ में इन्वॉल्व है कोकेन कल्टीवेशन के अंदर। कुकीज़ को सपोर्ट किया जाता है दूसरे ड्रग पेडलर्स के द्वारा जो बेस्ड है म्यांमार के अंदर। ये जो कुकीज़ हैं वो इनको सपोर्ट करता है चाइना जो इनको आर्म सप्लाई करता है और साथ में इनको फंड्स दिए जाते हैं कुकीज़ को जॉर्ज सोरोस के द्वारा और CIA के द्वारा क्योंकि CIA चाहती है कि इंडिया डिस्टर्ब रहे और वो अपने टोज पे रहे। अगर हम चाइना की बात करें वो भी चाहता है कि इंडिया डिस्टर्ब रहे। इसीलिए चाइना और CIA इस टाइम पे मिलके काम कर रही है मणिपुर के अंदर डिस्टर्बेंस करने के लिए, इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए ताकि इंडिया की डेवलपमेंट ना हो। चाइना इंडिया का दुश्मन है लेकिन दूसरी तरफ US कहता है मैं इंडिया का दोस्त हूँ लेकिन US इंडिया को स्ट्रांग नहीं देखना चाहता। इसलिए मोदी को टारगेट करते हैं, इसलिए इंडिया को टारगेट करते हैं कि इंडिया कमज़ोर रहे और चाइना इसलिए इंडिया को टारगेट करता है कि चाइना चाहता ही नहीं कि इंडिया पावरफुल हो। लेकिन अगर इंडिया स्ट्रांग होता है तो US के इंटरेस्ट सर्व होंगे लेकिन US इंडिया पे भरोसा नहीं करता क्योंकि US का नेगेटिव एटीट्यूड है और इसीलिए US इंडिया को डिस्टर्ब देखना चाहता है। इंडिया को नहीं चाहता कि पावरफुल हो या उससे आँख मिला करके इंडिया बात करे, उनके प्राइम मिनिस्टर बात करें। जय हिंद, जय भारत।